हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर कविता ब्राह्मणकर पीआईसी एंड सीपीआर इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक फ्लो चार्ट ऑफ यूनिट 1। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फ्लो चार्ट और ये यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। Learning outcomes of this video, you will be able to define flowchart, list and identify the symbols of flowchart, state guidelines to design flowchart with example, advantages and disadvantages of flowchart. Course outcome CO1, develop flowchart and algorithm to solve problems logically, ये achieve होने वाला है। And PO1, there will be improvement in your basic and discipline specific knowledge. You will be able to perform experiments, you will be able to work on small projects and जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो नॉलेज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। सो PO1, 4, 6 and 7 ये अचीव होने वाले हैं। Then the prerequisite to this topic, हमारा आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको अल्गोरिदम का नॉलेज होना जरूरी है। देन व्हाट इज मीन बाय फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? सो फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिदम। जो भी हमने लास्ट वीडियो में अल्गोरिदम का टॉपिक देखा है, कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हमने अल्गोरिदम्स बनाए हैं। सो फ्लोचार्ट ये क्या है? फ्लोचार्ट एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमेशा सबसे पहले हमको अल्गोरिदम लिखना है और उस अल्गोरिदम को देखते हुए हमको फ्लोचार्ट बनाना है। फ्लोचार्ट इज नथिंग बट अ डायग्राम ऑफ अल्गोरिदम। सो flowchart uses various geometric shapes to depict processes and arrows to show relationship and process और data flow. So flowchart में हम बहुत सारे symbols यूज करने वाले हैं और वो symbols कौन से हैं? Symbols है geometric shapes। अलग अलग geometric shapes का यूज करके ही हम flowchart बनाने वाले हैं। तो उसमें कुछ processes रहेंगे, कुछ एरोज यूज करने वाले हैं हम रिलेशनशिप को शो करने के लिए, और डेटा फ्लो कहाँ से कहाँ होने वाला है वो भी दिखाने के लिए हम एरोज यूज करने वाले हैं। सो फ्लो चार्ट के सिंबल्स, फ्लो चार्ट में हम ये सिंबल्स यूज करने वाले हैं। बेसिकली दीज आर द इम्पोर्टेंट सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला सिंबल है ओवल। ये क्या है? ओवल। जो अल्गोरिदम का हमारा आपको याद आ रहा है, अल्गोरिदम का हमारा सबसे पहला और लास्ट स्टेप होता है स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट एंड एंड शो करने के लिए हम ओवल शेप यूज करने वाले हैं। सो इसको बोलते हैं स्टार्ट और एंड। एंड ओवल रिप्रेजेंट्स स्टार्ट और एंड पॉइंट। आपके अल्गोरिदम का स्टार्ट पॉइंट भी इससे ही शो होगा एंड एंड पॉइंट भी इससे ही शो होगा। नेक्स्ट इज एरो। A line is a connector that shows relationships between the representative shapes. इसका मतलब ऊपर जो शेप्स रहने वाले हैं एरो के और नीचे शेप्स रहने वाले हैं एरो के, उन दोनों को लिंक करने का काम, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम करेगा आपका एरो। तो ऊपर का सिंबल और नीचे का सिंबल या फिर साइड में जो भी सिंबल है उस सिंबल में रिलेशनशिप शो करने का काम करेगा हमारा एरो। थर्ड इज इनपुट और आउटपुट। ये पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम के थ्रू हम एक तो यहाँ पे इनपुट देंगे अल्गोरिदम को और पैरेललोग्राम के थ्रू ही हम आउटपुट देंगे, और पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स इनपुट और आउटपुट। अगर हमको हमारे प्रोग्राम में अल्गोरिदम में इनपुट देना है तो इस सिंबल का यूज करेंगे हम इनपुट देने के लिए और यहाँ पे इनपुट लिखेंगे। कुछ आउटपुट हमको डिस्प्ले करना है तो भी हम इसी शेप में उसको डिस्प्ले करेंगे आउटपुट को। नेक्स्ट इज प्रोसेस।
प्रोसेस मीन्स कुछ डेटा प्रोसेसिंग होने वाला है, कुछ कैलकुलेशंस होने वाले हैं। तो अगर कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेसिंग हमको दिखाना है तो हम ये रेक्टेंगल का यूज करेंगे। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। तो कैलकुलेशन है कुछ या फिर कुछ डेटा प्रोसेसिंग का टास्क है हमारे पास, तो हम ये रेक्टेंगल यूज करेंगे और इसको बोलते हैं प्रोसेस। देन लास्ट इज डायमंड। तो ये डायमंड शेप का यूज हम डिसीजन शो करने के लिए लेने वाले हैं। मीन्स कुछ कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, उस कंडीशन हमारी ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उसके ऊपर हमारा डिसीजन डिपेंड है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यस इधर हम जाएंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कनेक्टर इधर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रिलेशनशिप, डिसीजन की रिलेशनशिप हमको अगर शो करनी है, डिसीजन शो करना है, तो हम डायमंड का यूज करेंगे। तो ये सिंबल्स हमारे फ्लो चार्ट में यूज होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट डेवलप करने के पहले हमको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। फ्लो चार्ट कैन हैव ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल। हमारे फ्लो चार्ट का एक ही स्टार्ट सिंबल रहेगा और लास्ट में स्टॉप सिंबल रहेगा। वो एक ही होगा, एक बार ही स्टार्ट करेंगे और एक बार ही स्टॉप करेंगे। ऑन पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंस्ड यूजिंग नंबर्स। अब ऑन पेज कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए ये एक फ्लो चार्ट है। कनेक्टर्स हम कब यूज करते हैं? ये देखिए, ये जो सर्कल में नंबर 1 दिया है ये मेरा कनेक्टर है। हम कनेक्टर्स कब यूज करते हैं कि मेरा पेज छोटा है लेकिन मेरा फ्लो चार्ट तो बहुत बड़ा है, वो एक पेज में नहीं आने वाला है। तो मैं क्या करूंगी, उसी पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और हाफ हाफ यहाँ पे ड्रॉ करूंगी फ्लो चार्ट में। तो आधा फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, आधा फ्लो चार्ट वहां पे ड्रॉ किया है, सेम पेज पे। तो अगर सेम पेज पे मुझे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो मुझे ये सर्कल लेना पड़ेगा और उसके बीच एक नंबर लिखना पड़ेगा, कोई भी नंबर। ओके, सो बाय डिफॉल्ट हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा ऑफलाइन कनेक्टर, मीन्स ऑफ पेज कनेक्टर, सॉरी ऑन पेज कनेक्टर। मीन्स ऑन पेज मीन्स सेम पेज पे अगर मैं कनेक्टर, क्योंकि ये कनेक्टर क्या शो करता है, इसके बाद यहाँ पे मैं जंप करने वाली हूँ, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये शो करता है मेरा कनेक्टर। तो ये हो गया ऑन पेज कनेक्टर। तो ये सर्कल और सर्कल के अंदर एक नंबर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देन ऑफ पेज कनेक्टर्स आर रेफरेंस्ड यूजिंग अल्फाबेट्स। ऑफ पेज कनेक्टर क्या होता है? अगर ये मैंने इस पेज पे ड्रॉ किया लेकिन ये पोर्शन जो है मैं नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करने वाली हूँ, दूसरे पेज पे, तो मैं ये नंबर के जगह पे यहाँ पे अल्फाबेट लिखती हूँ ए। और दूसरे पेज में भी ये डायग्राम, सेम डायग्राम दूसरे पेज में मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिखती हूँ ए। तो ये हो गया ऑफ पेज कनेक्टर। ओके, सो ऑफ पेज कनेक्टर अल्फाबेट से एंड ऑन पेज कनेक्टर नंबर से शो होता है। जनरल फ्लो ऑफ प्रोसेसेस इज टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। हमारा प्रोसेस का फ्लो कैसे होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इस तरह से हमारा प्रोसेस का फ्लो होने वाला है। एरोज शुड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो भी हम एरोज प्रोवाइड करने वाले, ये देखिए ये सब एरोज हैं, तो ये एरोज ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं होने चाहिए, सिक्वेंशियली ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए। एरो मीन्स ऐसे क्रॉस नहीं होना चाहिए कोई भी एरो। तो ये भी एक गाइडलाइन है। सो दीज आर द गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मुझे किसी दुकान से पेन लेना है, लेकिन पेन लेने के पहले, दुकान से, शॉप से पेन खरीदने से पहले मुझे क्या क्या करना है, उसके लिए सपोज मैंने पहले अल्गोरिदम बनाया होगा और उस अल्गोरिदम को देखते हुए मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है। तो हमेशा सबसे पहली स्टेप है स्टार्ट और सबसे लास्ट स्टेप है एंड, और इन सब के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? स्टार्ट और एंड के लिए ओवल शेप। ये ओवल शेप हमने यूज किया। स्टार्ट, हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? गेट ड्रेस्ड। हमको ड्रेसअप करना है बाहर निकलने के लिए। तो ये दोनों
प्रोसेसेस के बीच में मैंने एरो लगा दिया है दोनों के बीच में रिलेशन शो करने के लिए। तो गेट ड्रेस, मैं ड्रेस वेल ड्रेसअप हो गई मैं, उसके बाद मुझे चेक करना है ये कंडीशन। ओके, गेट ड्रेस ये प्रोसेस है ना, ड्रेसअप करना इज अ प्रोसेस, इसीलिए मैंने उसको रेक्टेंगल में लिया है। देन ये डायमंड लिया है और डायमंड के अंदर मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी है। क्या चेक करना है? डू यू हैव मनी इन वॉलेट, तुम्हारे वॉलेट में कुछ पैसे हैं क्या? अगर है, इफ यस देन गो टू शॉप, पैसे है, यस है, देन गो टू शॉप। ओके, ये प्रोसेस है, शॉप में जाना इज अ प्रोसेस। लेकिन अगर पैसे नहीं है, सो पुट मनी इन द वॉलेट, पैसे नहीं है तो वॉलेट में पैसे रखो, पैसे रखने के बाद फिर दुकान में जाओ। तो ये देखिए फ्लो कैसा हो रहा है हमारा। ओके, देन यहाँ पे कनेक्टर लगाया है क्योंकि ये पेज छोटा है और सेम पेज पे हमने सेकेंड पार्ट फ्लो चार्ट का ड्रॉ किया है, इसीलिए सेम पेज है, मीन्स ऑन पेज है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टर के अंदर हमने नंबर 1 लिखा है। देन इज ब्रांड पेन अवेलेबल, किसी ब्रांड का पेन अवेलेबल है क्या शॉप में? इफ यस अवेलेबल है तो टेक द पेन, अवेलेबल है तो टेक द पेन। इफ नो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अवेलेबल नहीं है, तो इज एनी अदर पेन अवेलेबल, कोई दूसरा पेन अवेलेबल है क्या ये पूछेंगे। अवेलेबल है तो टेक द पेन, अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नो चाहिए, अवेलेबल नहीं है तो एंड। देन ब्रांड का पेन अवेलेबल है, यस, तो टेक द पेन, और पेन लेने के बाद मेक पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद एंड, हमारा प्रोसेस एंड होता है। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है। देन 2 नंबर का एवरेज अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे रहेगा? पहली स्टेप रहेगी स्टार्ट, 2 वेरिएबल लेंगे, नंबर 1 नंबर 2 और उसका रिजल्ट, एवरेज का रिजल्ट स्टोर करने के लिए एवरेज वेरिएबल। वैल्यूज रीड करेंगे, नंबर 1 में वैल्यू कौन सी है और नंबर 2 में वैल्यू कौन सी है, ऐड करेंगे नंबर 1 नंबर 2 को, फिर एवरेज के लिए हमको नंबर 1 प्लस नंबर 2 को एडिशन का रिजल्ट जो भी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, तो डिवाइड बाय 2। देन जो भी रिजल्ट आता है डिवीजन का, तो 2 रिजल्ट असाइन करेंगे एवरेज वेरिएबल में, फिर एवरेज को प्रिंट करेंगे और स्टॉप करेंगे। तो फ्लो चार्ट देखिए, ओवल शेप स्टार्ट, ओवल शेप एंड, देन टेक। ये पैरेललोग्राम क्यों लिया है? क्योंकि रीड करने वाले हैं, इनपुट लेने वाले हैं, इनपुट देने वाले हैं। टेक नंबर 1 नंबर 2, उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है क्योंकि प्रोसेस कैलकुलेशन हो रहा है, एवरेज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, फॉर्मूला कैलकुलेट हो रहा है। फिर प्रिंट एवरेज, एवरेज प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब पैरेललोग्राम, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम, और लास्ट स्टेप है स्टॉप। तो इस तरीके से हम 2 नंबर का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होता है फ्लो चार्ट्स के, कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। देन कितने डिटेल में हम लिख रहे हैं तो उसका लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कितने डिटेल में हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने वाले हैं उसका कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट अगर गलत हो गया तो बार बार उसको लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है, बार बार ड्रॉ करने में डिफिकल्टी आती है, और अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस अगर करने हैं, हमारे फ्लो चार्ट में कुछ गलती हुई है फिर से मॉडिफाई करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो ये है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। आज हमने देखा फ्लो चार्ट क्या होता है, कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं फ्लो चार्ट के लिए, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमको फॉलो करना चाहिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट के। ओके, तो ये सब हमने पढ़ा। आई होप, मैं आशा करती हूँ सबको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो बार बार वीडियो देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है सो यू कैन रीच मी ऑन दिस email ID. Thank you so much. Keep learning, enjoy learning.